अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की बबरकत नाम के साथ हम अपने इस कोर्स का अपनी सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह है कंटेंट राइटिंग के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी तारुफ़ी यानी इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आपने इस पूरे कोर्स के अंदर क्या सीखना है। यानी आज हम बात करेंगे आउटलाइंस के बारे में, उन आउटलाइंस के बारे में जिनके गिर्द हमारा तमाम कोर्स सर्कुलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास उसके अबाउट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी थोड़ी हाव-भाव होनी चाहिए, ठीक है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि लोग आपसे पूछ लेते हैं कि भई आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके बाद ये भी होता है कि आप लोग दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं यही चीज़ें। जब आप लोग दूसरों को सिखाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेकेंडली हम देखेंगे कि जो कंटेंट राइटिंग करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनकी कौन-कौन सी टाइप्स हैं, वो कौन-कौन सी फ़ील्ड्स के अंदर अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। इसके बाद वो कौन-कौन सी निश के ऊपर अपना कंटेंट लिखते हैं। यानी हम देखेंगे कि जो कंटेंट राइटर हमारे पास आते हैं, ठीक है, वो कौन-कौन सी फ़ील्ड्स के अंदर कंटेंट लिखते हैं, कौन-कौन सी निश के ऊपर लिखते हैं, उनकी जो कैटेगराइज़ेशन की जाती है वो कौन-कौन सी बेस पे की जाती है। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहले कंटेंट राइटिंग क्या होती है, सेकंडली जो कंटेंट राइटर होते हैं उनकी टाइप्स कौन-सी होती हैं, उनकी जो कैटेगरीज़ बनाई जाती है वो किस बेस पे बनाई जाती हैं, ठीक है। थर्डली हम ये देखेंगे कि आप लोगों ने जब कंटेंट राइटर बनना है तो आप लोगों को किन-किन राह से गुज़रना पड़ेगा, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन-कौन सी ऐसी सलाहियतें हैं जो आप अपने अंदर पैदा करके एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। इसके बाद यानी अगर बिलफ़र्ज़ हम इस यहाँ पे ये देखेंगे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप उर्दू कंटेंट राइटर होते हैं लेकिन बसा औक़ात आपको इंग्लिश में कंटेंट लिखना पड़ जाता है, ठीक है। यानी आपका जो क्लाइंट है वो आपको बोलता है कि आपने इसी कंटेंट को इंग्लिश में आपने कन्वर्ट करना है, तो आप उसको किस तरह से करेंगे? आपको यहाँ पे इंग्लिश जो कन्वर्जन है वो भी सिखाई जाएगी, उर्दू टू इंग्लिश, इसके बाद इंग्लिश टू उर्दू भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप यही सारे स्टेप्स फ़ॉलो करके इंग्लिश कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं और उर्दू कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि आपने जो अपना कंटेंट क्रिएट किया है, आप उसका प्लेजरिज़्म किस तरह से चेक कर सकते हैं, उसकी जो इमला की गलतियाँ हैं, इसके बाद जो उसके स्पेलिंग है, जो अल्फ़ाज़ हैं, उसकी जो गलतियाँ हैं, आप उसको किस तरह से सेट कर सकते हैं। इसके बाद उसका प्लेजरिज़्म चेक करना, अपने कंटेंट को रैंक करवाने के लिए जो सूटेबल कीवर्ड्स हैं, वो आपने किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, किस तरह से आपने अपने कंटेंट की एसईओ करनी है। इसके बाद आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि जो आपने देखिए कंटेंट तो लिख लिया, उसके बाद आपने अपना जो कंटेंट है वो सेल किस तरह से करना है। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सिखाई जाएँगी। यानी आपको ये सिखाया जाएगा कि सबसे पहले आपने अपने कंटेंट राइटिंग की एक दुकान डालनी, उसके अंदर आपने अपना सामान यानी अपना कंटेंट डालना है। उसके बाद आपने अपना जो कंटेंट है वो किस तरह से बायर्स तक पहुँचाना है, किस तरह से आपने बायर्स तक खुद जाना है, किस तरह से बायर्स बायर्स को खुद अपने तक लाना है। इसके बाद किस तरह से आपने बायर रिक्वेस्ट डालनी है। इसके बाद किस तरह से आप जो है क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप एज़ अ कंटेंट राइटर फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएँगी। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर आप लोगों को सिखाई जाएँगी। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा, अगर हम इसका जो लफ्ज़ी मफ़हूम है उसको वाज़ह करें, तो सबसे पहले देखिएगा कंटेंट एंड राइटिंग, ठीक है। अभी हम इसका जो उर्दू का मफ़हूम है सिर्फ़ पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। कंटेंट को उर्दू में बोलते हैं मवाद, ठीक है। इसके बाद है आप इसको मवाद, सामान या फिर कोई भी चीज़ का नाम दे सकते हैं। राइटिंग का मतलब होता है लिखी हुई चीज़, ठीक है। कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है लिखा हुआ मवाद, ठीक है। लिखा हुआ सामान, तहरीरी मवाद या फिर तहरीरी चीज़, इसको आप बोल सकते हैं कंटेंट राइटिंग। अब हम इसको थोड़ा-सा इंग्लिश में भी वाज़ह कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा कि जो हमारे पास लफ्ज़ आता है कंटेंट एंड राइटिंग, ये 2 अल्फ़ाज़ हैं, ठीक है। जो हमारे पास कंटेंट राइटिंग है ये 2 अल्फ़ाज़ से मिलके बनी है, ठीक है। एक लफ्ज़ है कंटेंट एंड सेकंड लफ्ज़ है राइटिंग, ठीक है। कंटेंट एंड राइटिंग। जो राइटिंग की चीज़ है, राइटिंग है ना, इसका मतलब है ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि रिटन पैटर्न में हो, ठीक है। वो फॉर्मेट वो जो रिटन पैटर्न है वो किसी भी फॉर्मेट के ऊपर हो सकता है। वो किसी मोबाइल स्क्रीन पे हो सकता है, किसी लैपटॉप स्क्रीन पे हो सकता है, वो किसी कागज़ के सफ़े पर हो सकता है, इसके बाद वो किसी भी दीवार पे हो सकता है, ठीक है। वो कोई भी स्लोगन हो सकता है, वो कोई भी आर्टिकल, कोई भी नॉवल, कोई भी इसके बाद प्रमोशनल पोस्ट, कोई भी ब्लॉग, कोई भी ब्रांड जर्नलिस्ट, कोई भी ऐसी चीज़ आ सकती है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद बात आती है कंटेंट की कि कंटेंट क्या होता है, ठीक है। कंटेंट अगर इंग्लिश में हम बात करें तो ये 3 टाइप का मफ़हूम देता है, ठीक है। ये एज़ अ नाउन भी वर्क करता है, ये एज़ अ एडजेक्टिव भी वर्क करता है, ये एज़ अ वर्ब भी वर्क करता है, ठीक है। अगर हम एज़ अ नाउन वर्क कंटेंट की बात करें तो ये हमारे पास है एक सैटिस्फैक्शन की स्टेट होती है, ठीक है। सैटिस्फैक्शन मतलब किसी को मुतमईन करने की हालत होती है, ठीक है। ये एज़ अ नाउन जब वर्क करता है।
और इसके बाद इसका एक और जो काम लिया जाता है वो ये होता है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं ना, वैसे ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होते हैं वो ब्रिटिश की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जो हमारे पास एक मेंबर होता है ब्रिटिश, ठीक है, एनी ब्रिटिश मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर होते हैं उनको भी कंटेंट कहा जाता है, ठीक है, उनके नाम के लिए भी कंटेंट यूज़ किया जाता है। इसके बाद जब ये एज अ वर्ब काम करता है तो इसका मतलब होता है टू सेटिस्फाई समवन, किसी को मुतमईन करना, ठीक है, किसी को मुतमईन करना। देखिएगा कंटेंट जब एज अ वर्ब काम करता है तो इसकी तीन जो होती है ना स्टेट होती है, तीन फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले पहली फॉर्म है कंटेंट, सेकंड फॉर्म है कंटेंटेड और थर्ड फॉर्म भी कंटेंटेड ही है। आपने समटाइम्स एक सेंटेंस सुना होगा, आई एम कंटेंटेड टू थिंक दैट, मैं ये सोचकर मुतमईन हूँ कि, ठीक है, किसी को मुतमईन करना, अपने आप को मुतमईन करना या फिर किसी को मुतमईन करना। इसके बाद जब ये एज अ एडजेक्टिव वर्क करता है तो इसका मतलब होता है हैप्पीनेस या फिर इसका मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, ठीक है, जब ये एज अ हमारे पास वर्क करता है एडजेक्टिव। अभी हमने बात की इसके लफ्ज़ी मफ़हूम के बारे में, अब हम बात करते हैं इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में, ठीक है। तो आइए हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा जो हमारे पास कंटेंट राइटिंग होती है, एनी टाइप ऑफ कंटेंट, ठीक है, एनी टाइप ऑफ राइटिंग या फिर एनी टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग, ठीक है, आप लोग इस तरह से कह सकते हैं। जो कंटेंट राइटिंग है इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आती है, एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिटन, दैट इज़ इन रिटन पैटर्न, ठीक है, वो रिटन पैटर्न कोई भी हो सकता है, कोई सा भी फॉर्मेट हो सकता है। एनी इन्फॉर्मेशन इन रिटन पैटर्न दैट एजुकेट, ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी लिखी हुई इन्फॉर्मेशन जो कि किसी को जो है वो एजुकेट करती है, जो किसी को इन्फॉर्म करती है, जो किसी को जो अम्यूज़ करती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी को इंस्पायर करती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी को मोटिवेट करती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी को कन्विंस करती है, उसको कहा जाता है कंटेंट राइटिंग। और ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होती है, ठीक है। एनी इन्फॉर्मेशन इन रिटन पैटर्न दैट इंस्ट्रक्ट, दैट एजुकेट, दैट इन्फॉर्म्स, दैट इम्यूजेस, दैट इंस्पायर्स, दैट मोटिवेट्स एंड दैट कन्विंसेस अ पार्टिकुलर ऑडियंस है, ठीक है, इस चीज़ को कहा जाता है कंटेंट राइटिंग। ये थी हमारे पास कंटेंट राइटिंग का जो लफ्ज़ी मतलब था वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग का पर्पस क्या होता है, ठीक है। इसका पर्पस ये होता है कि आपने जो आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस हैं उनके जो इश्यूज़ हैं आपने उनको रिजॉल्व करना है, ठीक है, आपने उनको एजुकेट भी करना है, आपने उनको इन्फॉर्मेशन भी देनी है, आपने उनको इम्यूज़ भी करना है, आपने उनको इंस्पायर भी करना है, आपने उनको कन्विंस भी करना है, ठीक है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंटेंट होता है ये सारा आता है कंटेंट राइटिंग के अंदर। आप किसी कारोबार की तशहीर करने के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, आप किसी को जो है किसी चीज़ के बारे में आगाही देने के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, आप किसी को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए लिख सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में मोटिवेट करने के लिए लिख सकते हैं। तो ये कंटेंट राइटिंग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए की जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, ये बेसिकली ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी मदद से आप एक तस्वीर बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कंटेंट राइटिंग होती है ये वीडियोज़ की फॉर्म में भी होती है, क्योंकि ये जो आप कंटेंट लिखते हैं इसको वीडियोज़ की फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जाता है, इमेजेस की फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद ये जो दीवारों पे वॉल चेकिंग की जाती है इसकी फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जाता है, और भी इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो कि कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाती हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा जो हमारे पास एक कंटेंट राइटिंग होती है ये बेसिकली एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, ये डिफरेंट स्टेप्स पे ये जो प्रोसीजर होता है वो मुश्तमिल होता है। सबसे पहले तो हम अगर इसके मराहिल की बात करें, इसके स्टेप्स की बात करें, तो इसका जो पहला मरहला है इसके अंदर हमारे पास आती है सोचो विचार, थिंकिंग, ठीक है, मनसूबाबंदी आती है। सबसे पहले आपने ये सोचना होता है कि मैंने लिखना क्या है, ठीक है, यानी सबसे पहले आपने सोचना होता है कि मैंने लिखना क्या है। इसके बाद आप लोगों के पास आती है तहकीक, आप लोगों ने रिसर्च करनी होती है, ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है कि आपने ये चीज़ लिखनी है और आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। देखिए जो अच्छे लिखने वाले हैं वो अच्छे पढ़ने वाले भी होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अच्छा लिखना होता है वो अच्छा अच्छा पढ़ते भी हैं ताकि उनके जो है ना नॉलेज में इजाफा हो और वो बेहतरीन से बेहतरीन सा कंटेंट लिख सकें। इसके बाद सबसे पहला काम है सोचो विचार का, दूसरा काम है तहकीक का यानी रिसर्च का, इसके बाद काम आता है तहरीर का। पहले आपने सोचना है, इसके बाद आप लोगों ने
रिसर्च करनी है। इसके बाद आप लोगों ने अपनी जो तहरीर है उसको लिखना है। ये तहरीर किसी भी फ़ॉर्म में लिखी जा सकती है, किसी कागज़ के सफ़े पर लिखी जा सकती है, किसी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लिखी जा सकती है, किसी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लिखी जा सकती है, ठीक है। पहले होता था कि लोग सिर्फ़ कॉलम्स के ऊपर अखबारात में काम करते थे, कॉलम्स लिख लिए, कहानियाँ लिख ली। इसके अलावा रिसाले हो गए, डाइजेस्ट हो गए, बच्चों के जो है मैगज़ीन्स हो गए, उनके अंदर हो गया। लेकिन अब ये जो कंटेंट राइटिंग है, ये जितनी अभी ऑनलाइन चल रही है, शायद ही कोई इतनी चीज़ चल रही हो, ठीक है। अब तमाम वेबसाइट के ऊपर ब्लॉगिंग आती है, ठीक है, आर्टिकल्स आते हैं, आप वहाँ पे कहानियाँ लिख के सेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, अब ये ऑनलाइन दुनिया में भी चल रही हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल स्क्रीन्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद जो लैपटॉप की स्क्रीन्स हैं, आप उनको यूज़ करते हैं, वहाँ पे अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। इसके बाद काम आता है तदवीन और तरतीब का। आपने अपने कंटेंट को जो है तरतीब देनी होती है, ठीक है। आपने उसकी तदवीन करनी होती है। तदवीन क्या होती है? एडिटिंग होती है, ठीक है। आपने सबसे पहले उस सारे को चेक करना है, ठीक है। उसकी तरतीब सेट करनी है। आपका जो पहला पैराग्राफ है उसका लिंक दूसरे के साथ हो, दूसरे का लिंक जो है वो तीसरे के साथ हो। अब तीसरे का जो लिंक है वो पहले और दूसरे के साथ हो। आपने एक मरबूत किस्म का लिखना होता है, ठीक है। बिखरी हुई तरतीब के साथ आपने अपने कंटेंट को नहीं लिखना होता। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि आपने प्रूफ रीडिंग करनी होती है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपने सारे को पढ़ना है, आपने देखना है सारे का कि यहाँ पे कोई इमला की गलती तो नहीं है, यहाँ पे जो लफाजी गलती हैं वो तो नहीं है, यहाँ पे आपने देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ रबط मुमकिन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। प्रूफ रीडिंग करके आपने उसको गलतियों से पार करना होता है। बेसिकली कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपने सोचो विचार करना है। इसके बाद आपने तहकीक करनी है, सर्च करना है, ठीक है। इसके बाद आपने अपने कंटेंट को क्रिएट करना है, लिखना है। इसके बाद आपने उसकी जो तरतीब है वो चेक करनी है। इसके बाद आपने उसको एडिट करना है, ठीक है। एडिट करने का मतलब ये है कि आपने देखना है कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। इसके बाद एडिटिंग ये होती है कि आप उसको वीडियोज़ की फॉर्म में भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं, ऑडियोज़ की फॉर्म में प्रेज़ेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप उसको इमेजेस की फॉर्म में प्रेज़ेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप उसको रिटन पैटर्न की फॉर्म में भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं। लास्ट में मरहला आता है प्रूफ रीडिंग का, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी गलतियों से पाक हो जाती होती हैं, ठीक है। सबसे पहले राइटर ने क्या करना होता है, उसने एक टॉपिक चूज़ करना है कि जिस टॉपिक के ऊपर लिखना है, ठीक है। जब वो टॉपिक चूज़ कर लेता है उसके बाद उसने क्या करना होता है, उसके बारे में तहकीक करनी होती है। उसके बारे में उसने मुनासिब जो कीवर्ड्स होते हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं। इसके बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। जब वो ये सारा काम कर लेता है फिर उसके बाद वो अपने सारे अल्फाज को एक जगह पे जमा करता है, ठीक है। सारे अल्फाज को एक जगह पे जमा करने के बाद वो उनकी तरतीब सेट करता है, ठीक है, कि कौन से लफ्ज़ को कहाँ पे जोड़ना है, कौन से लफ्ज़ को कहाँ पे जोड़ना है। ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। जब वो ये सारे काम कर लेता है तो लास्ट में उसके पास मरहला आता है पब्लिश करने का। फिर उसने ये देखना होता है कि उसने इसको कहाँ पे पब्लिश करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं। आपने जो भी चीज़ लिखनी होती है उसका एक अलग अंदाज़े बयाँ होता है। कहानी लिखने का अंदाज़े बयाँ अलग होता है, कॉलम का अलग होता है। इसके बाद अगर आप लोगों ने आबिती लिखनी है तो उसका एक अलग होता है। इसके बाद अगर आप लोगों ने मुकालमा लिखना है, अगर आप लोगों ने तबसरा निगारी करनी है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है। आम राइटर में और कंटेंट राइटर में बहुत फ़र्क होता है। आम राइटर जो होते हैं वो सिर्फ़ एक ही जो फ़ील्ड है उसके अंदर लिख रहे होते हैं। या तो वो सिर्फ़ शायर होते हैं, ठीक है, या तो वो सिर्फ़ कहानी लिखते हैं, ठीक है, या फिर वो सिर्फ़ कॉलम निगार होते हैं, या फिर सिर्फ़ तज्ज़िया निगार होते हैं। लेकिन जो कंटेंट राइटर होते हैं वो ऑल इन वन होते हैं, ठीक है। वो कॉलम भी लिखते हैं, वो तकारीर भी लिखते हैं, वो कहानियाँ भी लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद वो तज्ज़िया निगारी भी करते हैं। इसके बाद वो नॉवेल्स भी लिखते हैं। इसके बाद वो स्लोगन्स भी लिखते हैं, टैगलाइन्स भी लिखते हैं, प्रमोशनल पोस्ट भी लिखते हैं। वो ये सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर जो कंटेंट राइटर की टाइप्स होती हैं, यानी वो क्या-क्या लिखते हैं, वो किन-किन चीज़ों के ऊपर अबूर हासिल करते हैं, किस तरह से वो अपने निश को सिलेक्ट करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखा है कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। इसके बाद जो हमारे पास कंटेंट राइटर की टाइप्स हैं जिनमें हमारे पास घोस्ट राइटर्स आ जाते हैं, इसके बाद ब्लॉगर्स आ जाते हैं, क्रेडिट राइटर्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ब्रांड जर्नलिस्ट हो जाते हैं, इसके बाद टैगलाइन्स जो लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास आर्टिकल राइटर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्टिकल होते हैं हमारे पास राइटर्स कंटेंट राइटिंग में, ठीक है। हम वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। इसके अंदर कॉपी राइटर्स भी आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम सेकंड क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हमने सिर्फ हमारी आउटलाइंस को देखा है। इसके बाद हमने कंटेंट राइटिंग को देखा है कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है। आज के दौर में अगर आप लोग कंटेंट राइटिंग को फुल टाइम जॉब के तौर पर भी करना चाहें तो कर सकते हैं।
अगर आप लोग इसको पार्ट टाइम जॉब के तौर पर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। पहले वाले ये होता था कि कंटेंट राइटिंग, अभी भी होता है मोस्टली, कि कंटेंट राइटर्स को पहले ये होता था कि सिर्फ ऑनली बेस पे मतलब ना पे किया जाता था। अभी उनको उनके एक एक लफ्ज़ की बेस पे जो है ना वो पेमेंट की जाती है, ठीक है। जितने लफ्ज़ आप लोग लिखते हैं आप लोग उसके अकॉर्डिंग पे किया जाता है। अगर आप लोग एक टैगलाइन लिख के देते हैं तो आप हज़ारों में घर बैठे बाइज्जत तरीके से कमा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल होंगी जब आप लोग कुछ ना कुछ लिखना चाहते होंगे। ये कोर्स उन लोगों को बहुत फ़ायदा देगा जो पहले से लिखना चाहते हैं, ठीक है। इस कोर्स के ज़रिए आप लोगों को अपनी जो डायमेंशंस हैं उनका पता चलेगा, आप लोगों की जो डायरेक्शन है वो सेट होगी। इसके बाद ये होगा कि आप लोग इस कोर्स के एंड पे एज़ अ फ्रीलांसर कंटेंट राइटर के तौर पर भी काम कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कंटेंट राइटर की टाइप्स के बारे में। उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी हम देखेंगे कि आप लोगों ने किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से अपना कंटेंट लिखना है, किस तरह से आपने कॉलम लिखना है, किस तरह से आपने एक मज़मून लिखना है, किस तरह से आप लोगों ने ये करना है कि जो आप लोगों का कंटेंट है वो उर्दू में आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, कौन-कौन से टूल्स की ज़रूरत है, किस तरह से एसईओ करनी, किस तरह से कीवर्ड्स फाइंड आउट करने, और किस तरह से अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहें तो आप उसके ऊपर किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। ये सारे कंटेंट के बारे में आपको इंशाल्लाह जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेगी। और आज के लिए आपको एक छोटा-सा टास्क दिया जा रहा है ताकि मुझे इल्म हो जाए, आप लोगों को कुछ ना कुछ लिखना आता है। आप लोगों ने सबने क्या करना है कि आप लोगों ने तकरीबन 100 से 150 अल्फाज तक अपना तारुफ़ लिख के भेजना है। आपने बताना है आपने आपका नाम क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, इसके बाद आपने मतलब आप लोगों ने अपने बारे में लिख के भेजना है मुझे। और ये अल्फाज कितने हो, तकरीबन 100 से लेकर 150 तक, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कंटेंट राइटर की टाइप्स के बारे में, वो क्या-क्या लिखते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों ने क्या लिखना है, आपने कौन सी फील्ड में कंटेंट राइटिंग करनी है। आप लोगों ने ब्लॉगिंग में जाना है, आप लोगों ने आर्टिकल राइटिंग में जाना है, आप लोगों ने क्रेडिट राइटर्स बनना है, या फिर घोस्ट राइटर बनना है, या फिर इसके अलावा जो उसकी दूसरी टाइप्स हैं आपने उन जो दूसरी टाइप्स हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये भी सिलेक्ट करेंगे कि आप लोगों की निश क्या है, आपने किस निश के ऊपर काम करना है इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, आप लोगों ने अपना तारुफ़ लिख के भेजना है। 100 से लेकर 150 अल्फाज तक आपने अपने बारे में बताना है, ठीक है। इससे ज़्यादा जो अल्फाज की लिमिट है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकिल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।